एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंड एंड लर्न वे टू फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो है अंडरस्टैंड एंड लर्न। हमें ये समझना है और सीखना है वे टू फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। हमें ये समझना और सीखना है कि हम कैसे गेस्ट के रिक्वायरमेंट को और सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हमारे गेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम अपने गेस्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं जानते तो हम उन्हें सेटिस्फाई कैसे करेंगे। तो इस चीज को करने के लिए हमें गेस्ट का रिक्वायरमेंट और सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए हमें ये समझना होगा कि गेस्ट के रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम गेस्ट के रिक्वायरमेंट को जानेंगे और हम कैसे उनके रिक्वायरमेंट को मीट करके हम सेटिस्फैक्शन पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं और हम उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे जानेंगे, कैसे हम पता करेंगे। इट इज एन आर्ट। ये आर्ट है कि हम कैसे गेस्ट से उनका रिक्वायरमेंट जानें। सभी गेस्ट अपना रिक्वायरमेंट नहीं बताते। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम कैसे गेस्ट का रिक्वायरमेंट जान सकते हैं और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, गेट इंफॉर्मेशन ऑन देयर फूड इंटरेस्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें गेस्ट से बातचीत करनी होगी और बातचीत करके गेस्ट से ये इंफॉर्मेशन निकालना होगा कि गेस्ट का इंटरेस्ट क्या है, फूड इंटरेस्ट। सपोज गेस्ट को किस तरह का फूड पसंद है, गेस्ट को किस तरह का ड्रिंक्स पसंद है, तो ये इंफॉर्मेशंस आपको गेस्ट से बातचीत करके निकालनी होगी। तभी आप जान पाएंगे कि हमारे गेस्ट को एक्चुअली चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टू नो अबाउट गेस्ट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फूड एंड सर्विस। हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हमारे गेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे गेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, नो अबाउट गेस्ट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फूड एंड सर्विस। तो गेस्ट वहाँ के फूड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा फूड स्वच्छ होगा, साफ होगा और वो अच्छे बर्तनों में आएगा और जो फूड को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा होगा। और इसके साथ साथ हमारा जो गेस्ट का सर्विस है वो सर्विस भी उस लेवल को मीट करेगा। मतलब गेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस एक्सपेक्ट करता है या फिर जैसे भी सर्व कर दो इट इज ओके फॉर हिम। तो ये हमें जानने की जरूरत है। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि गेस्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है फूड एंड सर्विस को लेकर। जब तक हम उनका एक्सपेक्टेशन नहीं जानेंगे हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ट्राई टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर बट लिटिल बिट डिफरेंट। ट्राई टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन मतलब हम गेस्ट जो भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है हम उसको मिलने की कोशिश करेंगे, मतलब हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमारे हाथ में है हम कोशिश ये करेंगे कि हम गेस्ट का जो भी एक्सपेक्टेशन है हम उसे मीट करें, हम उसको फुलफिल करें। एंड द नेक्स्ट वन, गेट रेगुलर फीडबैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ रिक्वायरमेंट हम लोग तभी जान पाते हैं जब हम उनका फीडबैक लेते रहें और
फीडबैक लेते रहेंगे, तभी जो गेस्ट हैं वो अगर उनके फूड में या फिर ड्रिंक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें बताएंगे। अगर हम फीडबैक, बहुत सारे लोग, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर अपनी चीज़ों को खुद से बोल देते हैं, और कुछ होते हैं जब तक हम पूछे नहीं तब तक नहीं बोलते। तो इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गेस्ट। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फीडबैक लेने की जरूरत है, ताकि गेस्ट हमें अपना जो भी किसी चीज़, सर्विस या फूड को लेकर के वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हों और उन्हें नहीं मिल रहा हो तो वो बता पाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर ऑल रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कुछ भी उस टाइम पर वहाँ पर चल रहा है, रिलेवेंट, रिसेंटली उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती। जैसे कि सपोज कोई फेस्टिवल का चलना, कोई ऑफर का चलना, तो ये ऑफर होता है। तो जो रिसेंट का इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर गेस्ट को डिलीवर करना है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, शेयर ऑल रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग अगर गेस्ट पूछता है तो उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को हम गेस्ट को प्रॉपर बताते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि हम इनके थ्रू हम गेस्ट का रिक्वायरमेंट जान सकते हैं। और जब हम गेस्ट का रिक्वायरमेंट जानेंगे तब हम कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, आइए अब हम उस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है वो है शो रिस्पेक्ट टू योर गेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर रेस्पेक्ट देंगे तभी रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट सो दैट यू आर अटेंटिव, यू आर टॉकिंग विद द गेस्ट विथ रिस्पेक्ट एंड बी लिटिल बिट फ्रेंडली, नॉट ओवर फ्रेंडली। जस्ट बिकॉज इफ यू आर फ्रेंडली देन गेस्ट विल टेल यू इफ देयर इज सम लिटिल प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, वहां पर गेस्ट को दिखाना है कि यू रिस्पेक्ट देम। The next one, be transparent while interacting with guest। जब कभी भी हम गेस्ट से इंटरेक्ट होते हैं तो हमें ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते, हम कुछ चीज़ों को सामने लाते हैं और कुछ को नहीं। तो इससे गेस्ट को लगता है कि शायद ये कुछ छिपा रहा है। तो वहाँ पर उस तरह का माइंडसेट गेस्ट का नहीं बनने देना है। और ऐसा नहीं बनने देने के लिए हमें हर चीज़ों को क्लियर, पारदर्शी, साफ दिखना चाहिए कि गेस्ट ने जो बोला और जो हम दे रहे हैं वो क्लियर है। ऐसा नहीं कि हम दे कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं और मिल कुछ और रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। जब हम उनसे बातचीत करें, उनसे इंटरेक्ट करें, तो कोई भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डू नॉट मेक एनी फॉल्स कमिटमेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट कर देते हैं और हम उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। अगर सपोज कोई गेस्ट कहता है कि ये तो बहुत स्पाइसी होगा, कैन यू मेक इट नॉन स्पाइसी? तो अगर पॉसिबल है देन ओनली यू कमिट, यस सर वी कैन डू इट। बट अगर आपने ये वर्ड बोला तो यू हैव कमिटेड कि आप उस चीज़ को नॉन स्पाइसी बना दोगे। लेकिन अगर किचन से आता है गेस्ट, उसको कम स्पाइसी करता है बट नॉन स्पाइसी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हम अपने कमिटमेंट में फेल हो गए। तो ये काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जो हमारा कमिटमेंट है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट मेक एनी फॉल्स। अब ये कमिटमेंट फॉल्स हो गया, तो फॉल्स कमिटमेंट हमें नहीं करना है। इफ समथिंग पॉसिबल टू डू इट, नॉट पॉसिबल, आपको क्रॉस चेक करके हाँ ये हो सकता है तभी हम कमिट करेंगे, यस सर ये चीज़ पॉसिबल है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली यू कैन से कि सर मैं चेक करता हूँ। बट कभी भी ऐसा नहीं कि कमिट कर दो और फिर गए चेक करने, उधर से पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, सॉरी सर इट्स नॉट पॉसिबल इन नाउ। तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली से सर आई विल चेक एंड लेट यू नो। तो आप उसके बाद जो बताएंगे दैट विल बी द कमिटमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल बिकॉज आपने चेक किया है।
तो वो कमिटमेंट कभी फॉल्स नहीं होगा। तो आपको मेक श्योर कि डोंट मेक एनी फॉल्स कमिटमेंट। एंड द नेक्स्ट वन, बी ऑनेस्ट विद द गेस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एज वी ऑल नो। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि हम अपने गेस्ट के साथ लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीवन लाइक ऑनेस्टी। तो हमें अपने गेस्ट के साथ ऑनेस्ट रहना है ताकि हमारा गेस्ट सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर हमने आज ये जाना कि हम कैसे अंडरस्टैंड एंड लर्न करते हैं द वे मतलब कैसे हम किसी कस्टमर को फुलफिल करने के लिए हम क्या लर्न करेंगे। तो रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। तो इन दो चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे कि गेस्ट को क्या रिक्वायर है और वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं, तो इन दो चीज़ों से हम गेस्ट को अच्छी सर्विस दे पाएंगे और गेस्ट हमारे रिपीट होते रहेंगे। और जैसा कि हम हर चैप्टर में हम इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि हमारे गेस्ट रिपीट होने चाहिए, बिकॉज गेस्ट इज गॉड एंड आवर ब्रेड एंड बटर्स आर दे ओनली। जस्ट बिकॉज इफ दे विल नॉट कम, you know, business will not run, then there is no use of us. So we have to work for the company, then only company will pay us. So we have to take care of the satisfaction and requirement of the guest. Thank you very much.